फार्मा वॉरियर चैनल पर और एक न्यू वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आज हम बात करने वाला है एसिक फार्मासिस्ट का पार्ट 2, मतलब कैसे आप इसमें अप्लाई कर सकते हो उसका बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस दिखाएंगे, कैसे आप अप्लाई करेंगे, क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट रहेगा, सब कुछ दिखाएंगे इस वाले वीडियो में। तो जरूर वीडियो को एंड तक कंप्लीट करना। तो चलिए उसके लिए आ जाते हैं उसका ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के पहले आप जो दिखे थे पिछले वाले सेक्शन पर, जो रिक्वायरमेंट के सेक्शन पर पूरा डिटेल्स दिखाए थे, तो उस वाले वीडियो में आ जाते हैं एंड उस वाले वीडियो से आपको पूरा दिखा देते यहाँ पर क्या क्या बताया था। तो यहाँ पर आप देख सकते थे पिछले वाले जो वीडियो बनाया था उसमें पूरा डिटेल्स दिया गया था, नोटिफिकेशन के बारे में पूरा डिटेल्स था, कितना एज लिमिट था, कितना वैकेंसी था, कहाँ कहाँ पर वैकेंसी था, कौन सा रीजन पर वैकेंसी आया था, कितना कितना पोस्ट था, एलोपैथिक का वैकेंसी था, आयुर्वेदिक का वैकेंसी था, होम्योपैथिक का वैकेंसी था। हर एक फार्मासिस्ट का वैकेंसी के बारे में पूरा पूरा कवर किया गया था पिछले वाले वीडियो में। तो अभी तक आपने उस वाले वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर जाके वीडियो को चेकआउट कर लीजिए, नहीं तो इस वाले वीडियो में आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे और आपका पूरा क्लियर नहीं होगा। तो जरूर उस वाले वीडियो को चेकआउट कीजिए, जिसका लिंक आपको आई बटन में देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए आ जाते हैं आज का टॉपिक पर, जिसके लिए आपको आ जाना पड़ेगा एसिक का ऑफिशियल वेबसाइट पर। ऑफिशियल वेबसाइट में आने के लिए आपको सर्च करना पड़ेगा www.asic.government.in। उसके बाद ही आप लोग चले जाएंगे रिक्वायरमेंट के सेक्शन पर एंड उससे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद पिछले वाले जो बात किए थे वेस्ट बंगाल रीजन का, तो उसमें आ जाता है। वहाँ से जो नोटिफिकेशन डाउनलोड होगा एंड वहाँ से आपको दिखा देंगे यहाँ पर क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स रेडी करना पड़ेगा इसमें अप्लाई करने के लिए। तो फास्टली हम आ जाते हैं रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पर, जिसमें आपको बताया गया था क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट था, जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी कवर किया था। तो फिर से मैं यहाँ पर कवर कर लेता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर रेडी करना पड़ेगा अप्लाई करने से पहले। तो फर्स्ट आपको फोटोकॉपी रेडी करना पड़ेगा, जो कि 4.5 से 3.5 मतलब पासपोर्ट साइज का फोटोकॉपी आपको यहाँ पर चाहिए होगा। और यहाँ पर सिग्नेचर चाहिए होगा, जो कि आपका ब्लैक इन से करना है, मतलब ब्लैक पेन से आपको यहाँ पर सिग्नेचर करना है, उसको जेपीजी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। और वो जो जेपीजी फॉर्मेट करेंगे वो 20 से 50 केबी के अंदर होना चाहिए। और यहाँ पर फिर से चाहिए होगा हैंड रिटन डिक्लेरेशन। तो हैंड रिटन डिक्लेरेशन में क्या लिखना पड़ेगा वो भी बता देते हैं। उसके पहले मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, आपका जो सिग्नेचर होगा वो कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए, आपको रनिंग हैंड में होना चाहिए और पूरा सिग्नेचर होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर अब अपलोड करेंगे तो भी ग्रांटेड होगा। तो यहाँ पर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन चाहिए होगा, जो कि आप ब्लू और ब्लैक स्टैम्प पैड से कर सकते हैं। और यहाँ पर जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन चाहिए होगा वहाँ पर आपको लिखना है आई आपका नाम, hereby declare that all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting documents as and when required. इसको आपको ब्लैक पेन से लिखना है और उसको भी जेपीजी फॉर्मेट कन्वर्ट करना है, जो कि 30 केबी से 50 केबी के अंदर होना चाहिए। आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने एक डेमो भी यहाँ पर रेडी करके रखा है, तो जहाँ पर आप लिखा है आई सौम्यदीप वर्मा hereby declare that all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting documents as when as required। तो इसको आपको रेडी करना है। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको पेमेंट जो है एप्लीकेशन फीस उसको पेमेंट करना है, डॉक्यूमेंट स्कैन कॉपी आपको अपलोड कर लेना है। तो चलिए आ जाते हैं अभी यहाँ पर कैसे अप्लाई करेंगे उसका मेन पार्ट पर। तो उसके लिए आपको जो एकदम टॉप पोर्शन में आपको क्लिक है तो सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रिक्वायरमेंट टू द पैरामेडिकल पोर्शन, उसको आपको क्लिक कर लेना है। एंड यहाँ पर आप देख पाएंगे इसका डेट स्टार्ट होता है 1 अक्टूबर से एंड चलेगा 30 अक्टूबर तक, जिसमें आप लास्ट जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं 14 नवंबर 2023 तक। तो चलिए यहाँ पर फर्स्ट आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तो रजिस्ट्रेशन के सेक्शन पे आ जाता है एंड यहाँ का जो डायरेक्ट लिंक होगा यहाँ पर अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक, उसको लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए फर्स्ट हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको आपका फर्स्ट नाम डालना पड़ेगा, उसको आप फिर से कंफर्म करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको मिडिल नेम भी डालना पड़ेगा, मिडिल नेम नहीं रहता आपको वहाँ पर स्किप कर लेना है। एंड लास्ट नेम मतलब आपका सरनेम जो है सरनेम आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा एंड कंफर्म लास्ट नेम क्लिक करने के बाद यहाँ पर फुल नेम आपको दिखाई देगा एंड मोबाइल नंबर आपको जो है उसको भी डबल करना पड़ेगा एंड यहाँ पर ऑल्टरनेटिव मोबाइल नंबर भी आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो समझने का बात है, यहाँ पर जो ईमेल आईडी है वो बेसिकली आपको जीमेल पे होता है, तो आपको सिर्फ डोमेन पे जीमेल और वो कोई भी रहता है तो उसको आपको चूज़ करना है। आपको यहाँ पर पूरा ईमेल नहीं लिखना है, सिर्फ आपका
@gmail का पहले का लिखना है एंड सेकंड टाइम आप जब कंफर्म करेंगे यहाँ पर तो आपको यहाँ पर पूरा ईमेल आईडी लिखना है। तो ऐसे आपको यहाँ पर कंफर्म होगा एंड आफ्टर दैट आपको यहाँ पर सिक्योरिटी कोड को डालना है एंड नेक्स्ट सबमिट एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर कर लेता हूँ, आप भी आपका तरीके से कर लीजिए एंड फिर से आपको दिखाते हैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद क्या कुछ करना पड़ेगा। तो आपका फुल इन्फॉर्मेशन पर डालने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना पड़ेगा एंड ऊपर में आपको ओके करके आपका जो प्रोसेस है फर्दर जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब भी आप ओके करेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको जो पासवर्ड है वो भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा एंड आपका जो ईमेल आईडी है एंड फ़ोन नंबर है उसमें भी आपको ईमेल आईडी जो रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड भेज दिया जाएगा। तो नेक्स्ट आपको करना पड़ेगा आपका जो फोटो है एंड आपका जो सिग्नेचर है वो आपको यहाँ पर अपलोड कर लेना पड़ेगा एंड यहाँ पर जो डिक्लेरेशन बटन है और डिक्लेरेशन बटन को आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो फोटो यहाँ पर अपलोड करने के लिए आपको कितना केबी के अंदर चाहिए होगा वो यहाँ पर जानना जरूरी है। तो यहाँ पर फोटोग्राफ जो है वो आपका 20 से 50 केबी के अंदर होना चाहिए और जो अपना सिग्नेचर है वो आपका 10 से 20 केबी के अंदर होना चाहिए। केबी ठीक से मेजर करके यहाँ पर डालना है, नहीं तो आपका जो फोटोग्राफ है जो सिग्नेचर है वो यहाँ पर अपलोड नहीं होगा। तो सारा कुछ यहाँ पर अपलोड करने के बाद नीचे जो आपका चेक बॉक्स बटन देख पाएंगे उस चेक बॉक्स बटन को क्लिक करके आपको सेव एंड नेक्स्ट करके फर्दर प्रोसेस में जाना है। तो चलिए मैं यहाँ पर अपलोड कर लेता हूँ, आप भी यहाँ पर अपलोड कर लीजिए एंड नेक्स्ट प्रोसेस में जाते हैं जहाँ पर आपको बेसिक डिटेल्स डालना होगा एंड बेसिक डिटेल्स में आपको डालना पड़ेगा आपका कौन सा पोस्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं, उसके साथ साथ कौन सा रीजन में अप्लाई करना चाहते हैं। तो साथ ही साथ आपको यहाँ पर कैटेगरी चूज करना है, आपका डिसेबिलिटी है कि नहीं है, सब कुछ यहाँ पर अच्छे से फिलअप करना है। तो यहाँ पर जो मेन क्वेश्चन आया था सब हर एक कैंडिडेट का क्वेश्चन आया था, तो आप एक साथ और बहुत सारे रीजन में अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो यहाँ पर नहीं कर सकते, आप सिर्फ एक ही रीजन चूज कर सकते हैं, वो आपका मन मर्जी से आप यहाँ पर चूज करते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है, आप वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते तो आपको वेस्ट बंगाल चूज करना है, आप दिल्ली से बिलोंग करते दिल्ली ही चूज करना है, ऐसा कोई बात नहीं है। आप कौन जो रीजन मन चाहिए आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आप यहाँ पर आपका रीजन चूज कर लीजिए एंड चूज करने के बाद आपका जो डिसेबिलिटी कैटेगरी है, आप एक सर्विसमैन के अंदर अप्लाई करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो, आपका इसी में पहले काम किए हो कि नहीं की हो। उसके साथ साथ आपको यहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे कि पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के अंदर आप अप्लाई करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो। तो इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, आपका माइनॉरिटी के बारे में पूछा जाएगा, आपका रीजन के बारे में पूछा जाएगा, सब कुछ आपको यहाँ पर येस एंड नो में आंसर देना है। आंसर देने के बाद कुछ इस आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका नेशनलिटी, आपका मैरिटल स्टेटस, आपका फादर्स का नाम, आपका मदर्स का नाम, आपका एड्रेस एंड करस्पॉन्डिंग एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस, उसके साथ साथ आपका जो फीस पेमेंट करने वाले हैं वो उस वाला पेमेंट फीस यहाँ पर दिखाई देगा। और आप चाहते हैं कि आपका जो पेमेंट फीस है वो आपका अकाउंट में रिटर्न आ जाए तो आपका यहाँ पर अकाउंट नंबर डाल सकते हैं, और नहीं चाहते कि आपके अकाउंट में नहीं आए तो जिस पेमेंट मोड के थ्रू आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पर ही रिटर्न चले जाए। तो यहाँ पर आपको येस बटन में सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका जो वैलिडेट डिटेल्स है उसमें आपको क्लिक करना है। आप वैलिडेट डिटेल्स में क्लिक करेंगे तभी आप समझ पाएंगे यहाँ पर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत डाले हो कि नहीं डाले हो। तो तब आप इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन गलत डालते हो तो फिर से आप मॉडिफाई कर पाएंगे और उसके बाद आपको फर्दर प्रोसेस में जाना है। तो चलिए मैं यहाँ पर आपका मेरा पूरा डिटेल्स भर लेता हूँ, आप भी यहाँ पर पूरा डिटेल्स भर लीजिए एंड नेक्स्ट प्रोसेस में जाते हैं। तो पूरा डिटेल्स ठीक से डालने के बाद आपको वैलिडेट योर डिटेल्स में क्लिक कर लेना है एंड सेव एंड नेक्स्ट करके फर्दर प्रोसेस में जाना है। जहाँ पर आपको प्रोसेस में जाने के बाद आप यहाँ पर देख पाएंगे आपका एजुकेशन के बारे में पूरा पूछा जाएगा, जैसे कि क्लास 10, क्लास 12, आपका डिप्लोमा कहाँ से हुआ है, आपका ग्रेजुएशन कहाँ से हुआ है, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है कि नहीं है, साथ ही साथ कोई भी सर्टिफिकेशन कोर्स किए हो कि नहीं किए हो, सारा कुछ आपको यहाँ पर डाल लेना है। तो यहाँ पर जो मेन क्वेश्चन आता है, आपका डिप्लोमा नहीं है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते कि नहीं कर सकते। हाँ जरूर आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर आप देख पाएंगे ग्रेजुएशन के ऊपर यहाँ पर फार्मेसी करके दिया गया है, आपको सिर्फ ग्रेजुएशन के यहाँ पर फार्मेसी को क्लिक करना है, आपका डिप्लोमा को छोड़ देना है। और यहाँ पर आपको कोई भी कंप्यूटर का कोर्स आएगा तो आप सर्टिफिकेशन कोर्स में आपका कंप्यूटर कोर्स को मेंशन करके आपका यहाँ पर पूरा डिटेल्स भर सकते हैं। तो सब कुछ यहाँ पर भर लेने के बाद आपका आता है आपका एक्सपीरियंस का डिटेल्स के बारे में यहाँ पर पूछा जाता है। तो आपको यहाँ पर पूरा एक्सपीरियंस का डिटेल्स भरना है, पूरा कितना दिन से काम किए हो, कहाँ पर काम किए हो, और उसका ऊपर पूरा एक्सपीरियंस लेटर होता है, वो एक्सपीरियंस लेटर प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, कब आप ज्वाइन किए हो, कब छोड़े हो और कौन सा पोस्ट में काम किए हो, सब कुछ वहाँ पर मेंशन होना चाहिए, तभी आप इसमें आपका जो एक्सपीरियंस है वो आप शो कर पाएंगे। एंड साथ ही साथ आपका उसका बाद आता है आपका लैंग्वेज का डिटेल्स, आप बंगाली, हिंदी, इंग्लिश,
इंग्लिश जो लैंग्वेज जानते हो तो यहाँ पर डालना है एंड उसको चेक बॉक्स में क्लिक करके आपका सब कुछ सबमिट करना है। तो यहाँ पर आपको याद रखना बात है, फिर से आपको वैलिडेट करना पड़ेगा आपका पूरा डिटेल्स। आपका डिटेल्स वैलिडेट होने के बाद ही आप नेक्स्ट प्रोसेस में जाएंगे। अब यहाँ पर वैलिडेट नहीं करेंगे तो आपका जो यहाँ पर कुछ भी गलत डालते हो तो वहाँ पर आपको फोकस में नहीं आएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गलत डाल दिया था तो यहाँ पर फोकस में आ चुका है। यहाँ पर रेड मार्क करके दिखा दिया है कहाँ पर मैंने यहाँ पर गलत डाला है। तो इस तरीके से आपको भी कर लेना है और आपका प्रोसेस में सक्सेसफुली सबमिटेड कर लेना है। तो चलिए नेक्स्ट प्रोसेस में आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस में आपको दिखाएंगे यहाँ पर वैलिडेट करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कैसे प्रीव्यू होता है एंड उसको आप चाहिए तो एडिट कर सकते हैं एंड यही आपका फर्दर प्रोसेस होगा। मतलब इसके बाद आप पेमेंट कर देंगे तो पेमेंट करने के बाद आप कुछ भी मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। तो आपको यहाँ इस प्रोसेस से ही आपका पूरा जो एप्लीकेशन फॉर्म है फिर से आप मॉडिफाई कर सकते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत डालते हो तो इस तरीके से आपका भी फॉर्म वैलिडेट हो जाएगा एंड आपका फॉर्म भी इस तरीके से प्रीव्यू हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर कितना पेमेंट करना पड़ेगा सब कुछ यहाँ पर दिखाई देगा। तो आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गलत डालते हो तो आपको यहाँ से मॉडिफाई कर लेना है और यहाँ पर सब कुछ सही रहता है। तो आपको यहाँ पर आई एग्री बटन में क्लिक करना है एंड फर्दर जब वैलिडेट एंड नेक्स्ट बटन में क्लिक करेंगे तब आपको जो आपका हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन था एंड जो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन था वो आपको यहाँ पर डाल लेना है। डालने के बाद आपका जो कैप्चा है उस कैप्चा को पुट कर लेना है एंड पुट करने के बाद आपका कितना पेमेंट करना पड़ेगा सब कुछ आपको स्क्रीन में दिखाई देगा एंड आपको फर्दर आपको पेमेंट करने के लिए कैप्चा पुट करना है एंड प्रोसीड टू पे पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का सरफेस ओपन होकर आएगा जहाँ से आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू, यूपीआई के थ्रू, क्यूआर कोड के थ्रू हर एक पेमेंट मोड पे पेमेंट कर सकते हो। तो मैंने भी यहाँ पर क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट किया है जहाँ पर आपको ₹2 का चार्ज एक्स्ट्रा लगा है। तो आप भी यहाँ पर आपका क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं एंड पेमेंट हो जाने के बाद आपका जो पेमेंट स्लिप है वो इस तरह का जनरेट हो जाएगा, उसको प्रिंट करके रख सकते हैं एंड आफ्टर दैट आपका जो आईडी होगा एंड पासवर्ड होगा फिर से आपको एक मैसेज के थ्रू मिल जाएगा आपका मोबाइल पर एंड वहाँ से आपको फिर से उस वाले आईडी एंड पासवर्ड को आपका लॉगिन जो बटन है मतलब जहाँ से हम स्टार्ट किए थे तो यहाँ पर आपको लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड डाल के आपका कैप्चा पुट करके आपको फिर से आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पर देख जाएगा। तो देखने के बाद आपका जो ऊपर वाला जो सेक्शन है प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म उसको आपको क्लिक करके आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आपको प्रिंट करके रख लेना है। आपका जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा इस एप्लीकेशन फॉर्म को ही आपको लेके जाना है फर्दर प्रोसेस के लिए। तो आशा करते हैं आपको सही टाइम पर सही इंफॉर्मेशन पहुंचाने में सफल हुआ हो। इस तरह का और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं और फार्मर अकेडमी जॉब अपडेट पढ़ना चाहते हैं तो जरूर फार्मर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। साथ ही साथ फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए क्योंकि आपके जरिए आपका फ्रेंड तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए। और इसमें अप्लाई करने का जो डायरेक्ट लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ इसका नोटिफिकेशन डिटेल्स को आप पाना चाहते हैं तो जरूर हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है और जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा हो तो जरूर एक लाइक और कमेंट करके आपका एक्सपीरियंस बताना ना भूलें क्योंकि आपका एक लाइक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है वीडियो को और भी अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करने के लिए। तो आज के लिए इतना तक ही, मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कीप अपडेट्स ऑलवेज ऑल टाइम विथ फार्मर के साथ बने रहने के लिए असंख्य धन्यवाद।